friends, welcome to our channel. Today we'll discuss past perfect tense. Past perfect tense is quite an easy tense to understand and to use. This tense talks about the past in the past. How do we make past perfect tense? The structure of past perfect tense is subject plus had plus third form of verb. Third form of verb is also called past participle. Example, I had done my work, the train had left. To make negative sentences, we use subject, had, not, plus third form of verb. For example, I had not done work, the train hadn't left. To make interrogative questions, interrogative sentences, we should use had plus third form of verb with a subject. You can see had plus subject plus third form verb, and example is had you done it before. पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते टाइम सब्जेक्ट के साथ हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैड डन माय वर्क, द ट्रेन हैड लेफ्ट. नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाते समय आई हैड नॉट डन वर्क. एंड टू मेक इंटरोगेटिव्स प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा बाहर रखते हैं, पहले लगाते हैं. हैड यू डन इट बिफोर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. समटाइम्स वी यूज़ कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन स्पीकिंग. बोलते टाइम थोड़ा हम जल्दी बोलते हैं, तो बोलते टाइम हमें कभी कभी कंट्रैक्शन भी कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स का, जैसे आई हैडंट फिनिश्ड माई मील. द डी कंट्रैक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. होता है जैसे वी हैड, ये पास्ट टेंस है, वी वुड, एंड वी वुड, ये भी वी वुड की तरह ही बोला जाता है. लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो पता चल जाता है, इट इज़ ऑलवेज क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कंट्रैक्शन है या बेस का है. या समटाइम्स वी यूज़ कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन स्पीकिंग. बोलते टाइम हम कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स का कंट्रैक्शन करते हैं, जैसे आई हैडंट फिनिश्ड माई मील, दे वुडेंट डू इट. अब हैडंट और वुडेंट में फ़र्क ये है कि हैडंट जो है, हैडंट जो पास्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और वुडेंट जो है फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है. बट यूजुअली द मेन वर्ब इज़ इन डिफरेंट फॉर्म. फॉर एग्जांपल, वी हैड अराइव्ड पास्ट पार्टिसिपल है, वी वुड अराइव ये बेस है. इट इज़ ऑलवेज क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट. ये कंटेक्स्ट से लिखे हुए से पता चल जाता है कि ये हैड फॉर्म है या वुड है. नाउ यूसेज, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है. व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, in this case it is necessary to show which action happened earlier than the other. Here past perfect is used for the action which is happened earlier. यहाँ पे दो एक्शंस भूतकाल में, पास्ट में दो एक्शंस होते हैं. जो एक्शन पहले होता है, पहले घटना घटती है, उसके लिए हमेशा हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन सोनी केम टू सी मी. मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था जब सोनी मुझे देखने आई. इस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को द पास्ट, इन द पास्ट भी कहते हैं, पास्ट का पास्ट भी कहा जाता है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. द ट्रेन लेफ्ट एट 7, वी अराइव्ड लेट. दीज आर टू सेंटेंसेस, बट when we use these sentences in past perfect tense, we say when we arrived the train had left. जब हम पहुँचे गाड़ी जा चुकी थी. और ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले गई, हम बाद में पहुँचे. तो जो काम, जो कार्य पहले होगा उसके लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. और जो घटना बाद में हुई उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे वर हंग्री, they had not eaten for 5 hours. Next example is, I didn't know who he was, I had never seen him before. Second usage, you can sometimes think of the past perfect tense like the present perfect tense, but instead of the time being now, the time is before. Present perfect tense
की तरह ही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नाउ की बात की जाती, प्रेजेंट की बात की जाती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा बिफोर की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी वर टू लेट, द ट्रेन हैड लेफ्ट. Usage number 3. The action that began before a certain point of time in the past and was continuing at the given point of time in the sentence. A time expression like since last year for the last few days is generally put after perfect continuous tense. Third usage, we often use past perfect tense in reported speech after verbs like said, told, asked, thought, wondered. For example, he told us that the train had left. Second example is, I thought I had met her before, but I was wrong. I wondered if I had been there before. And the next example is, I asked them why they had not finished. So students, to sum up this topic, we can say that to make past perfect tenses, we use subject, had plus third form of verb, and third form of verb is also called past participle. Examples are there: I had done my homework, I had done my work. For negative, we use subject, had, not plus third form of verb, and to make interrogative sentences, we use had plus subject plus third form of verb. So students, I think it's very fruitful for you, and I also think that you have enjoyed the video. Thank you very much.